सन 90 की दशक में एक गाना आया था जिसके बोल थे, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूं। अब इसी अब्दुल का इस देश में होना अभिशाप जैसा लगता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में कुछ भी हो जाए, अगर उसको हिंदू मुसलमान का तड़का नहीं दिया जाएगा तो इस देश की राजनीति अधूरी लगती है और कुछ लोगों के पेट भी खाली नजर आते हैं। पहले ओडिशा में जो रेल हादसा हुआ उसको ये कहा गया कि बगल में मस्जिद है, जुम्मे का दिन है और ये रेल हादसा हो गया, क्या इसको मुसलमानों ने करवाया है? उसके बाद जब जांच हुई तो मालूम चला वो मस्जिद नहीं, इस्कॉन टेम्पल निकला, यानी कि श्री कृष्ण भगवान का इस्कॉन टेम्पल। बताइए जरा, इस देश में अगर कुछ भी हो जाए तो मुसलमान और हिंदू को बीच में लेकर आना जरूरी ही जरूरी है। और अगर ऐसा कुछ अगर मिल नहीं रहा है तो चाचा के, ताऊ के, ससुर के बेटी की शादी किसी मुसलमान से हुई थी, ऐसा कर करके ये एक दूसरे से कड़ी जोड़ करके किसी मुसलमान को जरूर लेकर आ जाएंगे। इस देश में अकबर और हुमायूं ना जाने कितने साल पहले मर गए, लेकिन इस दशक में, वर्तमान समय में जिस देश में चर्चा होनी चाहिए नौकरियों की, जिस देश में चर्चा होनी चाहिए युवाओं के ऊपर, उस देश में चर्चा हो रही है अकबर, बाबर, बीरबल की। ये इस देश की राजनीतिक स्थिति है। ऐसा ही कुछ झूठ नया ओडिशा के रेल हादसे में सामने आया है। ये बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि आमिर खान, जो कि ओडिशा रेल हादसे के दौरान जूनियर इंजीनियर थे और अभी भी हैं, वो अपने परिवार के साथ फरार हो चुके हैं और सीबीआई ने उनके घर को सील कर दिया है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पे ये झूठ को बहुत तेजी से सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि इस देश में तथाकथित एक पूरा वर्ग मुसलमान कौम से नफरत करने लगे और इस बात को ये जानने कि मुसलमान ही है वो जो इस देश में कुछ भी होता है वो ही उसके पीछे होता है, और कोई भी ऐसा धर्म या कोई भी ऐसे व्यक्तित्व नहीं है जो ऐसा कुछ कांड करती है। मतलब कुछ भी हो जाए तो हिंदू मुसलमान करके मुसलमान को टारगेट कर देना है। और उसके बाद नया झूठ और लेकर के सामने आए, जूनियर इंजीनियर घर से फरार तो हो गया है लेकिन सीबीआई ने घर को सील भी कर दिया है। और घर को सील करने के बाद रेलवे ने अपने वीडियो द्वारा जारी किया और उसके बाद इस वीडियो में यह कहा कि कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी अपने घर से फरार नहीं है और वो नौकरी करने के लिए आ रहा है, यानी ड्यूटी पर आ रहा है। तो पता नहीं किस बिना पर यह कह दिया गया कि आमिर खान अपने घर से फरार हो चुके हैं, परिवार को लेकर के फरार हो गए हैं और घर सील कर दिया गया है। वीडियो जारी करते हुए अधिकारी ने यह भी कहा है रेलवे के कि सभी लोग आ रहे हैं, जांच में सहयोग भी कर रहे हैं और सीबीआई जहां कहीं भी बुला रही है वहां कहीं जा भी रहे हैं। द वायर की रिपोर्ट ने भी इसी बात का खुलासा किया है कि कोई भी फरार नहीं है। आप पहले इस अधिकारी का वीडियो सुन लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो बहानगा बाजार के स्टाफ थे वो एब्सकॉन्डिंग है और वो मिसिंग है, बट ये फैक्चुअली सही नहीं है। जो सारे स्टाफ हैं स्टेशन के सारे प्रेजेंट हैं और इंक्वायरी के पार्ट है एंड जहाँ जहाँ उनको सीआरएस और सीबीआई की टीम जा रही है। सुन लिया आप लोगों ने कि किस तरीके से इस देश में झूठी बातें फैलाने की कोशिश की जा रही है और केवल कुछ भी घटना हो जाए तो हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश की जा रही है। भगवा किसी और का और हरा रंग किसी और का इस देश में ये बताने की कोशिश साफ साफ की जा रही है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। डॉक्टर काफिल खान के भी मामले में हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि डॉक्टर काफिल खान ने जो भी भाषण दिए हैं उसमें ऐसे कुछ भी तत्व नहीं है जो कि हिंसक हो और भड़काऊ, और उनको जबरदस्ती इतने दिन तक जेल में ठूसे रहे। बाद में उनको बेल दे दिया गया और वो बाहर आ गए। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को भी मात्र कवरेज करने के दौरान उठा करके जेल में डाल दिया गया और लगभग 1000 दिनों तक उनको जेल में ठूसे रखा। ऐसी आपको घटनाएं बहुत जगहों पर ऐसी मिल भी जाएंगी जहां पर ऐसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस देश में कुछ भी हो जाए, आदि पुरुष को अगर किसी मुसलमान ने बनाया होता तो अब तक इस देश में आग लग चुकी होती, लेकिन मनोज हैं इसलिए यह मामला पूरा शांत है। मनोज सत्ता दल के करीबी हैं और मुसलमानों को इस देश में बदनाम करने की भूलता साजिश की जा रही है। इस साजिश को आप समझिए, हिंदू मुसलमान करके इस देश में जो अहम मुद्दे हैं उन सबसे भटकाने की कोशिश है और धर्म का इसमें तड़का लगा करके यह बताने की कोशिश है कि धर्म खतरे में है और ऐसा करने की जरूरत है। ठीक ऐसा पाकिस्तान में भी होता है जहां पर आईसिस ये बताने की कोशिश करता है कि दीन खतरे में है, धर्म खतरे में है तो जिहाद करना होगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में अब शुरू हो चुका है कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है तो लाठी डंडे और तलवार अपने घर में रख लीजिए, चाकू को रफ्तार कर लीजिए। साध्वी प्रज्ञा ये कह रही थी कि अपने घर में चाकुओं को तेज और रफ्तार करके रखिए कि ताकि चलाने में काम आ सके, और ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। और ये बात इस देश की सत्ताधार पार्टियां भी जानती हैं कि वो गलत कर रही हैं, लेकिन उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि हिंसा भड़काने के बाद उनको चुनाव जीतना है। मणिपुर में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार आप सभी दर्शक भी हैं।
क्योंकि इस देश में हिंदू मुसलमान करने में आप सबका बड़ा योगदान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सुबह सुबह झूठ आ जाता है, उस झूठ को आप बिना तथ्य के जाने और पड़ताल किए बिना आप उसको शेयर कर देते हैं। हालांकि उस झूठ का पर्दाफाश मैं सुयश कर दिया करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं सुयश।